बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हर किस्म की तारीफ़ व सना, हर तरह का शुक्र, तमजीद और बुजुर्गी उस ज़ात के लिए है जिसने इस कायनात को बनाया और सजाया है, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और कादिर है, जो सारी कायनात का दाता, दस्तगीर, गौसे आज़म, गरीब नवाज, लजपाल, रंज बख्श और गंज बख्श है, जो सारी कायनात का हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, नफ़े नुकसान का मालिक, परवरदिगार और पालनहार है। उस रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्दो सना के बाद दरूद व सलाम रहमते कायनात के लिए, जिन्हें रब्बे कायनात ने इमामुल मुरसलीन बनाकर शफीउल मुज़निबीन का एजाज अता फरमाकर राहतुल मिस्कीन का शरफ अता फरमाकर रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब अता फरमाकर खातमुन नबिय्यीन का ताज पहनाकर इस कायनात में मबूश फरमाया है। उस रसूल बरहक पर बारिश के कतरों से, दरख्तों के पत्तों से, रेत के जर्रों से, आसमान के सितारों से, सूरज की किरणों से, चांद की शुआओं से बढ़कर दुरूद व सलाम के बाद सदर ज़ीवकार, इंतहाई काबिले सद एहतराम उलमाए कराम, और सामईन मोहतरम, हस्बे आदत सबसे पहले अपने खालिक व मालिक का शुक्र अदा करना चाहूंगा, जिस रब्बे कायनात ने मुझे अपने किए हुए वादे को निभाने की तौफीक बख्शी है। फिर उसके साथ साथ अपने भाई मौलाना मोहम्मद आरिफ नशाब साहिब का, अहबाबे जमात का, यूथ फोरस के शहीदों और शाहबाजों का,
मुंतज़िमीन प्रोग्राम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने आज की इस बज़म का इह्तिमाम फरमा के आप दोस्तों अहबाब को यहाँ जमा फरमा के मुझे आप जैसे नेक लोगों की ज़ियारत का शरफ बख्शा है। आप जिस जज्बे और वलवले से यहाँ तशरीफ फरमा है, बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश करूंगा खुलूस दिल से अल्लाह से मेरे लिए ये दुआ फरमा दे, रब्बे कायनात मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा दे। फिर मेरे समेत अपने लिए भी दुआ फरमा ले, रब्बे कायनात हमें सुन सुना के उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। आप मुझसे कबल मेरे भाई मौलाना हबीबुर रहमान ज़िया साहिब हाफिज़हुल्लाह की मशहूर कुन आवाज में उनके ख्यालात को समाअत फरमा रहे थे। मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से आज की इस मजलिस में थोड़ा सा हिस्सा डालने की कोशिश करूंगा। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें जद्दुल अंबिया व मुजद्दिदुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खालिक व मालिक से एक दुआ मांग रहे हैं। और अल्लाह से अर्ज कर रहे हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, मकान बन गया है, अब इसकी आबादी के लिए एक मकीन भेज दे। घर बन गया है, इसकी आबादी के लिए एक रसूल भेज दे। बैतुल्लाह तामीर हो गया है, इसकी आबादी के लिए एक पैगंबर भेज दे। मदरसा तामीर हो गया है, इसकी आबादी के लिए एक मुअल्लिम भेज दे। मरकज मुकम्मल हो गया है, इसकी आबादी के लिए एक इमाम और खतीब भेज दे। अल्लाह ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को
शर्फ़े कबूलियत नवाजते हुए अपने आखिरी पैगंबर नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सरवरे आलम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का फैसला फरमा लिया। सोचने की बात यह है, समझने की बात यह है कि परवरदिगार ने अपने महबूब को भेजने का फैसला फरमा लिया है। जरा उससे पूछो तो सही, उसने अपने महबूब को भेजना कहां है? आपको मालूम है कि रबीउल अव्वल के महीने में गलियों में, बाजारों में, चौकों में, चौराहों में, कस्बात में, देहात में, शहरों में, गांव में ये शोर मचा हुआ होता है, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। जरा परवरदिगार से भी तो पूछो, जिस परवरदिगार ने उसको भेजने का फैसला फरमाया है, वो अपने महबूब को भेज कहां रहा है? मैं चाहूंगा इस मुख्तसर सी नशिस्त में मैं आप अहबाब को मसलके अहले हदीस की सदाकत, हक्कानियत, सच्चाई से आशना करके जाऊं, ताकि गली कूचे और बाजार में तुम खड़े होके सीना ठोक के अला वजहल बसीरत ये बात कह सको कि जितना अदब और एहतराम, जितना प्यार और मोहब्बत आज के इस दौर में कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद से अहले हदीस करते हैं, कायनात में और कोई नहीं करता। जरा दिल के दरवाजे खोलना, जरा आंखों से तासुब की ऐनक को उतारना, जरा कानों से रुई के बुड़े निकालना और मेरा पैगाम दिल की तख्तियों और दिमाग की पट्टियों पे मुनक्किस करके ले जाना। अर्श वाले ने भेजने का फैसला फरमाया। अल्लाह तू इसे कहां भेज रहा है? फरमाया मैं इसको अजम में नहीं, मैंने इसके लिए अरब का इंतखाब किया। कहां का इंतखाब किया है? रोटी खा लीजिए कि खानी लीजिए? अच्छा, खा के नहीं बोलते माशाल्लाह। फिर थोड़ी देर के लिए बोले जरा। आप पे लगे हुए इल्जाम को धोना चाहता हूं। वहाबियों, तुम्हारे मसलक की सच्चाई और सदाकत को तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। आओ, अल्लाह ने फैसला किया महबूब को भेजने का। अल्लाह कहां भेज रहा है? फरमाया अजम में नहीं,
कहां? अरब में। और अरब में भी मैंने सरजमीन हिजाज का इंतखाब किया है। सरजमीन हिजाज में भी मैंने मक्के की धरती का इंतखाब किया है। और मैंने मक्के की धरती में भी बैतुल्लाह के पड़ोस में अब्दुल मुत्तलब की हवेली का इंतखाब किया है। और अब्दुल मुत्तलब की हवेली में भी मैंने अब्दुल्ला के घर का इंतखाब किया है। और मैंने अब्दुल्ला के घर में भी आमिना की गोद का इंतखाब किया। और यहां भेजकर अर्श वाले ने कहा, महबूब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। न किसी मकान में, न किसी दुकान में, न किसी बाजार में, न किसी कार में, न किसी ऐवान में, न किसी मैदान में, न किसी जलसे में, न किसी कॉन्फ्रेंस में, न किसी मजलिस में, न किसी महफिल में। अल्लाह क्यों? फरमाया मैंने तेरा मुकाम दुनिया को बताना है। तुझसे वादा करता हूं जहां तुझे भेज रहा हूं ये सारी कायनात सिमट के मोहम्मद तेरे दरवाजे पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हर बंदे से पूछो, उसकी एक ही ख्वाहिश है, अल्लाह मुझे मक्के ले जाए या मदीने ले जाए। क्यों? किस लिए? और सारी कायनात सिमट के किसके दरवाजे पे जा रही है? अल्लाह और उसके रसूल के दरवाजे। और वो सोचे जरा, जो अहले हदीस को इल्जाम देते हैं, तानो तशनी करते हैं, अहले हदीस को बुरा भला कहते हैं, इनको क्या पता है मुकाम? रसूलुल्लाह हमारे पास आए, नबी पाक हमारे घर आए, हमने कहा हमारी मोहब्बत का ना पूछ, हमारे प्यार का ना पूछ। हम ये अल्फाज क्यों नहीं कहते? हमारे पास आए हम कहते हैं होता है जो आशिक वो जाता है दर पर, होता है जो आशिक वो जाता है दर पर। नबी को वो घर घर बुलाता नहीं है। मुझे बता ये अदब तुझे किसने सिखाया है? ये एहतराम तुझे किसने सिखाया है? ये मोहब्बत तुझे किसने सिखाई है? और हमने तो नबी के दीवानों को देखा, नबी के परवानों को देखा, नबी के शिदाइयों को देखा, फिदाइयों को देखा, और नबी के असहाब को देखा, और नबी के यारों को देखा, और नबी के वफादारों को देखा। क्या कहूं? इन झूठे आशिकों के बारे में क्या कहूं? और लाहौर के सोए हुए सुन्नियों और गफलत के मारे हुए अहले हदीसों, तुम्हारे शहर लाहौर में नबी पाक जनाबे मोहम्मद के असहाब को बुरा भला कहा जा रहा है। पता है आपको?
एक सहाबी ने पता है ओहद के सहाबा के बारे में क्या कहा है, ओहद वालों के बारे में क्या कहा है। उसको पता है कि उसकी हैसियत क्या है, उसकी शान क्या है, उसका मुकाम क्या है, और सहाबा की अजमत और रिफत क्या है। और हुक्मरानों सुन लो, इन जालिमों की जुबानों को लगाम दो। कायनात के रब की कसम है, अलामा ज़हीर के रूहानी मरज़म कट जाना गवारा कर लेंगे, मिट जाना गवारा कर लेंगे, मर जाना गवारा कर लेंगे, सहाबा की अजमत पे आ जाने देना गवारा नहीं करेंगे। अल्लाह ने सबको बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा, बड़ी नेमतों से अल्लाह ने मुझे आपको सबको बड़ी नेमतों से नवाजा। लेकिन एक नेमत ऐसी है जिसके बारे में परवरदिगार ने खुद कहा, रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत दी है अपनी रज़ामंदी की तो जनाब मोहम्मद के सहाबा को। मुझे तुझे मिलेगी, लेकिन कब? जन्नत में जाने के बाद। यकीन ना है तो जाओ सहीह बुखारी को, जनाब अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती जन्नत में चले जाए, अल्लाह जन्नतियों से मुखातिब होके कहेगा, और जन्नत में आने वालों, मेरी नेमतें पाने वालों, बताओ कोई और नेमत नहीं चाहिए? अल्लाह जन्नत मिल गई है, इससे बड़ी नेमत क्या होती है? इस जन्नत में जो तूने हमें नेमतें अता की हैं, उनसे बड़ी नेमतें और क्या हो सकती? कहा मैं तुम्हें इससे भी बड़ी नेमत देना चाहता हूं। अल्लाह जन्नत से भी बड़ी नेमत, इससे भी बड़ी नेमत फरमाया, हाँ इससे भी बड़ी। अल्लाह वो क्या है? फरमाया उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी फला अस्खतु अलैकुम बादहु अबदन। फरमाया वो नेमत ये है, जन्नत में आ गए हो, आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होगा, हमेशा राजी रहूंगा। ये कब ऐलान होगा? बोलो, जन्नत में जाने के बाद ये ऐलान होगा। लेकिन मोहम्मद के सहाबा तो वो हैं जिन्हें दुनिया की जिंदगी में ये टिकट उनके हाथ में थमा दिया गया। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। सारी कायनात कान लगा के सुन ले, मैं रब ऐलान करके कहता हूं, सारी कायनात मोहम्मद के सहाबा से नाराज होती है तो हो जाए। मैं रब ऐलान करके कहता हूं, मैं मोहम्मद के सहाबा से राजी हूं। और जिनको रजामंदी का इस दुनिया की जिंदगी में अर्श वाले खुदा ने उनके हाथ में थमाया था, आज तू उनके ईमान के कीड़े निकालता है। आज तू उन सहाबे रसूल को तानो तशनी का निशाना बनाता है। और सुनियो वहाबियो, कब तक बुज़दली की जिंदगी बसर करते रहोगे? उठो, मैदान अमल में कदम रख के इनको बता दो, जो मोहम्मद के सहाबा
सहाबा की अजमत के परचम लहराओगे। सुते सुते के जागते, अगर तुम जागते होते तो आज ये हालत न होती, आज लोगों को यूं जुर्रत न होती, असहाबे रसूल के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत न होती। तुम्हें क्या मालूम है वो लोग कौन लोग हैं? सहीह मुस्लिम में है, इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के सहन में तशरीफ फरमा, सहाबा नबी के इर्द गिर्द जमा है, नबी से मसाइल दरियाफत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, और सहाबा अपने महबूब को देख के खुश हो रहे हैं। और नबी के सहाबा को खुश होते हुए जब मैंने हदीस के उराग में देखा तो मैंने कहा, फर्श पे सहाबा नबी को देख के खुश हो रहे थे, अर्श पर अल्लाह सहाबा को देख के खुश हो रहा था। और इस खुशी के आलम में उसने कहा, ऐ महबूब इनको बताओ जो तुझे देखकर इतने खुश हैं, मैं उन पर इतना खुश हूं। ला तमस्सुन्ना मुस्लिमन जाओ, ये नबी को देखकर खुश होने वाले मुझे इतने अच्छे लगे हैं, मैंने खुश होकर ये ऐलान कर दिया है कि इन आंखों पर मैंने हमेशा के लिए जहन्नम की आग को हराम करार दे दिया है। इन सहाबे रसूल के बारे में जिसका जो जी चाहता है वो कहता चला जाता है, वो बोलता चला जाता है, वो लिखता चला जाता है। अहले हदीसों, गफलत की चादर को उतार डालो, सुस्ती और काहली को पसे पुस डाल दो, और दुनिया को बता दो जब तक हम जिंदा रहेंगे रब की तौहीद के नारे लगाते रहेंगे, खत्मे नबूवत के तराने सुनाते रहेंगे, अजमत सहाबा के परचम लहराओगे। हाथ उठा के बताओ लहराओगे, और गरज के बताओ लहराओगे। इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा के बारे में कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, और फिर खुदा का खौफ किया करो। आज जर्नलों के खिलाफ बात क्यों नहीं करते हो? एस्टैब्लिशमेंट से क्यों डरते हो? क्योंकि जर्नल साहब के सीने पर तमगे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? तमगे लगे हुए हैं। और कभी ऐनक लगा के देखना, अगर तेरे जर्नल के सीने पे तमगे लगे हों तो तू उनके खिलाफ बात नहीं करता, और उनके सीने पर तमगे तो अर्श वाले खुदा ने लगा दिए थे। उलाइका हुमुल मोमिनून, उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, उलाइका अलैहिम सलवातुन मिर रब्बिहिम व रहमा। हाँ, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। अल्लाह ने उनके सीनों पर ये तमगे सजा के ऐलान करके बता दिया है, सारी कायनात इनके मुखालिफ होती है, हो जाए, मैं रब ने इनको सबसे बड़ा मुकाम और मर्तबा। तेरे वाले से क्या बनेगा? तेरे शोर शराबे से क्या बनेगा? तेरे इख्तिलाफ और इंतशार से क्या बनेगा? टोको इनको, रोको इनको। अहले हदीसों, अहले सुन्नत, तुम्हारी यह जिम्मेदारी है
और उन गूंगे पहलवानों को भी जाके कहो सालिमा, या अपने नाम से लफ्ज़ अहले हदीस काट दो, या अहले हदीसों ने कहा कदा करते हुए मोहम्मद के सहाबा का गली गली दिफा करेंगे हम। कहो इंशाअल्लाह नबी के सहाबा का दिफा क्यों ना करें। ईमान नबी के सहाबा के लिए, ईकान नबी के सहाबा के लिए, कुरान नबी के सहाबा के लिए, नबी का फरमान नबी के सहाबा के लिए, अये इस्लाम नबी के सहाबा के लिए, इनाम नबी के सहाबा के लिए, कयाम नबी के सहाबा के लिए, सयाम नबी के सहाबा के लिए, कामयाबी नबी के सहाबा के लिए, कामरानी नबी के सहाबा के लिए, फौजो फला नबी के सहाबा के लिए, नजात नबी के सहाबा के लिए, तौहीद नबी के सहाबा के लिए, सुन्नत नबी के सहाबा के लिए, खशियत नबी के सहाबा के लिए, शरीयत नबी के सहाबा के लिए, अनाबत नबी के सहाबा के लिए, कनात नबी के सहाबा के लिए, इबादत नबी के सहाबा के लिए, रियासत नबी के सहाबा के लिए, सदाकत नबी के सहाबा के लिए, अदालत नबी के सहाबा के लिए, शराफत नबी के सहाबा के लिए, सखावत नबी के सहाबा के लिए, शहादत नबी के सहाबा के लिए, फतानत नबी के सहाबा के लिए, अमानत नबी के सहाबा के लिए, दयानत नबी के सहाबा के लिए, कयादत नबी के सहाबा के लिए, सयादत नबी के सहाबा के लिए, इमामत नबी के सहाबा के लिए, खिताबत नबी के सहाबा के लिए, हिजरत नबी के सहाबा के लिए, खिलाफत नबी के सहाबा के लिए, मोहब्बत नबी के सहाबा के लिए, उल्फत नबी के सहाबा के लिए, इस्तिकामत नबी के सहाबा के लिए, शहादत नबी के सहाबा के लिए, मग़फ़िरत नबी के सहाबा के लिए। तू रोता रहो, शोर मचाता रहो, वावेला करता रहो, रब की जन्नत भी मोहम्मद के सहाबा के लिए, रब की जन्नत भी मोहम्मद के। इनको गाली देते हो, इन पे तबर्रा करते हो, इन सहाबा से पूछो रसूलुल्लाह का मकाम। गली गली रसूलुल्लाह को बुला के कहते हो हम बड़े मुअद्दिब हैं, हम बड़े नबी के आशिक हैं। अल्लाह ने कहा जा तुझे भेज रहा हूं, यहां से कहीं जाने की जरूरत, ये सारी कायनात पलट के तेरे दरवाजे पे आई के नहीं। मैंने देखा है तारीख के औराक पर, मैंने देखा है कुरान और सुन्नत के सफ़हात पर, मैंने देखा अबू बकर जो है वो बनु तमीम को छोड़ के मोहम्मद के दरवाजे पे आ रहा है, उमर जो है वो बनु अदी को छोड़कर महबूब के दरवाजे पे आ रहा है। मैंने देखा उस्मान जो है वो बनु उमैया को छोड़कर रसूलुल्लाह के दरवाजे पे आ रहा है। अली जो है वो बनु कुरैश को छोड़कर जनाबे मोहम्मद के दरवाजे पे आ रहा है। मैंने देखा सलमान जो है वो फारस को छोड़कर मेरे महबूब के दरवाजे पे आ रहा है। शुहैब जो है वो रूम को छोड़कर मेरे महबूब के दरवाजे पे आ रहा है। बिलाल जो है हबश को छोड़कर मेरे महबूब के दरवाजे पे आ रहा है। हाँ हाँ, क्या पूछता है? ओए अवैस जो है करण को छोड़कर मेरे महबूब के दरवाजे पे आ रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने देखा मलाइका का सरदार जिब्रील जो है वो सिदरतुल मुंतहा को छोड़ के मोहम्मद के दरवाजे पे आ रहा है। ये भी कुछ नहीं है। मैंने बुराक को देखा, हदीस के सफ़हात पे देखा, बुराक जो है वो जन्नत को छोड़कर मोहम्मद के दरवाजे पे आ रहा है। और लिखो मेरी मरूसा को, ये भी कुछ नहीं है। मैंने देखा कुरान जो है लोहे महफूज से उतर के मोहम्मद के बिस्तर पे आ रहा है। तुम्हें क्या मालूम है
इमाम कायनात का मुकाम क्या है, मर्तबा क्या है? तुम्हें रसूलुल्लाह के मुकाम और मर्तबे का पता होता तू नबी को घर घर बुलाता, तू पैगंबर को अपने दरवाजों पे बुलाता। हाय उस नबी की क्या शान बयान करूं, उस नबी का क्या मुकाम बयान करूं, क्या मारिफत और बुलंदी बयान करूं। ये उलमा, ये सुलहा, ये अत्किया, ये अस्फिहा, ये शुरफा, ये फुदला, ये उमरा, ये ज़ुअमा रसूलुल्लाह का मुकाम और मर्तबा क्या बयान करेंगे। और जिसकी शान को खुद अर्श वाला 23 साल मुसलसल बयान करता, 23 साल कुरान की शक्ल में अल्लाह जनाब मोहम्मद की अजमत को बयान करता। तुम्हें क्या मालूम है, क्या पता है तुम्हें? हम तो इतना ही कह सकते हैं, एक साहिब दिल के अल्फाज में, खुशबू है दो आलम में तेरी ये गुले चीदा, किस मुंह से बयान हो तेरे उसाफे हमीदा। तुझसा कोई आया है ना आएगा जहां में, तुझसा कोई आया है ना आएगा। किसका अकीदा है ये? कौन कह रहा है? कहते हो भाभी, कहते हैं हम जैसा है, कहते हो अहले हदीस कहते हैं हमारी तरह का है। सुन लो, हमारा अकीदा ये है, हमारा नजरिया ये है, हमारी सोच और फिक्र ये है, हमारी लगन और तलब ये है। हम कहते हैं, तुम कहते हो हम जैसा। अल्लाह की कसम, जमीन और ज़मा एक तरफ, मकीन और मकान एक तरफ, शजरो हजर एक तरफ, बर्रो बर एक तरफ, नबातात एक तरफ, जमादात एक तरफ, अर्जियात एक तरफ, फल्कियात एक तरफ, बैतुल मामूर एक तरफ, बैतुल्लाह, बैतुल मक़दस एक तरफ। नहीं, सफीउल्लाह एक तरफ, नजीहुल्लाह एक तरफ, खलीलुल्लाह एक तरफ, ज़बीहुल्लाह एक तरफ, कलीमुल्लाह एक तरफ, रूहुल्लाह एक तरफ, सारे अंबिया एक तरफ और सहाबी एक तरफ, ताबईन एक तरफ, तबा ताबईन एक तरफ, आइम्मा दीन एक तरफ, मुज्तहिदीन एक तरफ, मुहद्दिसीन एक तरफ, मुफस्सिरीन एक तरफ, मुफक्किरीन एक तरफ, मुहक्किकीन एक तरफ, मुअल्लिफीन एक तरफ, मुअर्रिखीन एक तरफ, मुवाहिदीन एक तरफ, मुजाहिदीन एक तरफ, मुझे कहने दो, आबिदीन एक तरफ, जाहिदीन एक तरफ, साबिरीन एक तरफ, शाकिरीन एक तरफ। मैं कहता हूँ सारी कायनात एक तरफ, आमिना का लाल अकेला एक तरफ, सारी कायनात मिलके मेरे महबूब की शान का मुकाबला नहीं कर सकती, उसके मर्तबे का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हें किसने ये बात पढ़ा दी है? तुम्हें किसने ये बात सुना दी है? तुम्हें किसने ये बात समझा दी है कि वहाबी कहते हैं हम जैसा? अल्लाह की कसम, अहले हदीस कहते हैं इस जैसा रब ने बनाया, बोलो बनाया नहीं बनाया। तुम्हें किसने कह दिया? मुकाम उसका पूछना तो हमारे पास, हम तुम्हें बताएंगे उसका मुकाम क्या है, उसका मर्तबा क्या है, उसकी शान क्या है, उसकी रिफात क्या है, उसकी मारिफत और बुलंदी क्या है। तुम्हें क्या पता है रसूलुल्लाह का मुकाम और मर्तबा क्या है? तूने गली गली रसूलुल्लाह से नाते तोड़े, रिश्ते तोड़े, ताल्लुक तोड़े, गैरों से जाके उस्तादार किए, गैरों के साथ जाके जोड़े। तुझे क्या मालूम? हमारे पास आ, हम तुम्हें बताएंगे और इंशाअल्लाह हम तुम्हें रसूलुल्लाह का मुकाम फतावा गजनवियां खोल के नहीं बताएंगे, रोपड़िया खोल के नहीं बताएंगे, लखविया खोल के नहीं बताएंगे, सलविया खोल के नहीं बताएंगे। हमारे दरवाजे पे आओगे तो तुम्हें रब का कुरान खोल के बताएंगे, रसूलुल्लाह का फरमान खोल के बताएंगे।
कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को क्या मुकाम और मर्तबा दिया है, क्या शान दी है, क्या अजमत दी है। यही हमारा जुर्म है कि हम कहते हैं लोगों या रब के कुरान की बात करो या जनाबे मोहम्मद के फरमान की बात करो। हमारे पास चीजें ही दो हैं, हमारे पास कितनी हैं? दो ही चीजें। जब तक इन दो पे कारबांद रहोगे, इन पे जमे रहोगे, कामयाब रहोगे। दो को छोड़कर तीसरी का इजाफा करोगे, कभी सुकून मिल सकता, मिल जाएगा। ये पंखा चल रहा है, हवा दे रहा है, लाइट जल रही है, रोशनी दे रही है, कितनी तारों का कनेक्शन दिया हुआ है। तो हकीम साहब कहे नहीं, दो थोड़ियां ने तीसरी दी भी दो, क्या होगा फिर? क्या होगा? ये पटाखे कब से चल रहे हैं, ये शोर कब से पड़ रहे हैं, ये लड़ाई फितने और फसाद कब से शुरू है? जब से दो के साथ तीसरी का इजाफा किया। आज भी आ जाओ, या अय्युहन नास इन्नी कद तरक्तु फीकुम मा इन तसम्तुम बिही फलन तज़िल्लू अबदा किताबुल्लाह व सुन्नतु नबिय्यी। जाओ सारी कायनात मिलके अल्लाह और रसूल की किताब को थाम ले। आमिना का लाल कहता है, गारंटी से कहता हूं कभी गुमराह नहीं। जरा देखो तो सही, हम तुम्हें कहां लेके जा रहे हैं। अगर हम तुम्हें कहें अपने बड़ों को छोड़कर हमारे बड़ों को मान लो, न मानो। हम तुम्हें कहें अपनों के दरवाजे छोड़कर हमारे दरवाजों पे आ जाओ, कभी ना मानो। हम कहते हैं आओ जरा हमारे करीब आओ, हम तुम्हारा हाथ पकड़ के उस दरवाजे पे लेके जाएंगे जिस दरवाजे से सिद्दीक को सदाकत मिली। वो दरवाजा किसका है? किसी को कहो कि बताए किसका दरवाजा है? अबू हनीफा का दरवाजा है, मालिक और शाफी का दरवाजा है, अहमद इब्ने हंबल का दरवाजा है, इमाम जाफर सादिक का दरवाजा है, रहमतुल्लाह ताला अलैहि। जाओ बताओ वो किसका दरवाजा था जिस पे हम तुम्हें लेके जा रहे हैं। हम तेरा हाथ पकड़ के जिस दरवाजे पे लेके जा रहे हैं, वो दरवाजा है जिस दरवाजे से सिद्दीक को सदाकत मिली है, फारूक को अदालत मिली है, उस्मान को सखावत मिली है, अली को शुजाअत मिली है। उस दरवाजे से आइम्मा को इमामत मिली है, वलियों को वलायत मिली है। उस दरवाजे से 1.5 लाख सहाबा को रब की जन्नत मिली। वो किसका दरवाजा है? जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा देख तो सही, तू जलसे का नाम सीरतुन नबी रखता है, शान मुस्तफा रखता है, तारीफें किसकी करता है, शान किसकी बयान करता है, सीरत किसकी बयान करता है। आ हमारे दरवाजे पे, अल्लाह की कसम हम तुम्हें पैगंबर की सीरत, किरदार और करैक्टर भी सुनाएंगे तो रब के कुरान से सुनाएंगे। क्यों? हमने अपनी मां से सुन रखा है, हमने अपनी मां से पढ़ रखा है कि जब मां के दरवाजे पर दस्तक हुई थी तो मां ने पूछा कौन है? नबी का गुलाम। क्या बात है मां, तेरे पास एक सवाल लिए हुए आया हूं। बेटा क्या सवाल है? मां नबी की सीरत के बारे में पूछने आया हूं। मां ने कहा मेरे पास क्यों आया है? मां इसलिए आया हूं कि तू वो है जिसने नबी को दिन के सवेरे में भी देखा है, रात के अंधेरे में भी देखा है। तू जिस तरह नबी की सीरत को जानती है कोई और नहीं जानता, इसलिए आया हूं। कहा बेटा मेरे दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं थी, कहा ना खोलो कुरान, वहीं बैठ के कुरान खोल लेता, सारा कुरान मोहम्मद की सीरत से भरा पड़ा। कुरान से पूछ ले
इसलिए हम लोगों से कहते आओ कुरान से पूछो, कुरान से। मौलवी की बात न करो, इमाम की बात न करो, खतीब अदीब हसीब लबीब की बात न करो। बात करनी है या रब के कुरान की करो या जनाबे मोहम्मद के फरमान। तुम्हें मालूम हो कि रसूलुल्लाह का मुकाम, अगर तुम्हें मालूम होता रसूलुल्लाह के मुकाम और मर्तबे के बारे में तू आगाह होता तो कभी रसूलुल्लाह का दरवाजा न छोड़ता, तो कभी पैगंबर कायनात के दरवाजे को छोड़कर किसी गैर के दरवाजे का रुख न करता। तुम्हें मालूम ही नहीं, तुम्हें इल्म ही नहीं, खबर ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं रसूलुल्लाह के मुकाम का, मर्तबे का। ये देख अल्लाह ने समझा दिया है तुझे, तुझे समझ ना आए तो अपनी किस्मत पे रोया कर, तुझे पता न चले तो अपनी किस्मत का मातम किया कर। ये देख अल्लाह ने तो बता दिया है, नबी पहले भी आए, रसूल पहले भी आए, उनको अल्लाह ने किताबें भी अता की, सहीफे भी अता किए, लेकिन अजीब अंदाज था। अल्लाह ने कहा मूसा तुझे कलीमुल्लाह होने का शर्फ अता किया है, मैं तुझे किताब देना चाहता हूँ। अल्लाह तू देना चाहता है, मैं लेना चाहता हूँ, बता कहाँ हूँ। फरमाया किताब लेनी है तो कोहे तूर पे आओ। कहाँ आओ? कोहे तूर पे आओ। कोहे तूर पे गए, अल्लाह ने किताब अता फरमाई। ईसा तुझे रूहुल्लाह का शर्फ अता किया है, तुझे किताब भी देना चाहता। अल्लाह कहाँ हूँ? फरमाया माबद खाने में आओ। माबद खाने में आए, किताब मिल गई। दाऊद किताब देना चाहता हूँ। अल्लाह तू देना चाहता है, मैं लेना चाहता हूँ, बता कहाँ। फरमाया जाए मखसूसा पे आए, मिल गई। अब बारी आ गई आमिना के लाल की, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की, शीमा के वीर की, वहाबियों के पीर की। अब बारी आ गई तुम्हारे आका और मौला जनाबे मोहम्मद की। अल्लाह ने कहा महबूब तुझे भी किताब देना चाहता हूँ। अल्लाह तू देना चाहता है, मैं लेना चाहता हूँ, बता मैं कहाँ हूँ। फरमाया महबूब तूने कहीं नहीं आना, आज ही तो दुनिया को तेरा मुकाम और मर्तबा समझाना है, आज ही तो तेरी इज्जत और अजमत से आगाह आशना करना है। अल्लाह क्या मतलब है? फरमाया तुझे कहीं आने की जरूरत नहीं, मैं तुझसे वादा करता हूँ तू जहां होगा कुरान वहीं आएगा। तू जहां होगा कुरान हुआ के नहीं ऐसे। कुरान करीम पढ़ के देखो, मेरा महबूब अपनों में था, कुरान अपनों में आया। मेरा महबूब बेगानों में था, कुरान बेगानों में आया। मेरा महबूब यारों में था, कुरान यारों में आया। मेरा महबूब अगयारों में था, कुरान अगयारों में आया। मेरा महबूब सज्जनों में था, कुरान सज्जनों में आया। मेरा महबूब दुश्मनों में था, कुरान दुश्मनों में आया। अरे मेरा महबूब मकान में था, कुरान मकान में आया। मेरा महबूब दुकान में था, कुरान दुकान में आया। मेरा महबूब बाजार में था, कुरान बाजार में आया। मेरा महबूब गार में था, कुरान गार में आया। मेरा महबूब ऐवान में था, कुरान ऐवान में आया। मेरा महबूब मैदान में था, कुरान मैदान में आया। मेरा महबूब मक्के में था, कुरान मक्के में आया। मेरा महबूब मदीने में था, कुरान मदीने में आया। मेरा महबूब बदर में था, कुरान बदर में आया। मेरा महबूब ओहद में था, कुरान ओहद में आया। खंदक में था, कुरान खंदक में आया। हुनैन में था, कुरान हुनैन में आया। तबूक में था, कुरान तबूक में आया। मस्जिद में था, कुरान मस्जिद में आया। हुजरे में था, कुरान हुजरे में आया। नबी तेरी अजमत में कुरान था और आयशा के बिस्तर पे था, कुरान आयशा के बिस्तर पे आया। तूने नबी का मुकाम पूछना है, इज्जत और एहतराम पूछना है तो कुरान से पूछ। तुम्हें पता चले, तुम्हें इल्म हो, तुम्हें खबर हो कि इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या शान, क्या मुकाम, क्या मर्तबा अता करके इस कायनात में भेजा। आसमान का खालिक और मालिक मुझे और तुझे समझा रहा है। नबी का मुकाम और मर्तबा अगर तेरी समझ में आ गया ना, तो नबी की सीरत को छोड़ के कभी किसी और की तरफ देखना गवारा नहीं करेगा। अलमिया ये है, हमें पता ही नहीं हमारे आका और मौला का मुकाम और मर्तबा क्या है। कभी उसके मुकाबले में किसी को लाके खड़ा कर देते हैं, कभी किसी को लाके खड़ा कर देते हैं, कभी किसी को लाके खड़ा कर, कभी उसकी बात, कभी इसकी बात, कभी उससे मोहब्बत, कभी इससे मोहब्बत। काश शेख सादी याद आ गए। क्या खूबसूरत बात कही शेख सादी। कहते एक शख्स जा रहा था, एक औरत जा रही थी, उसके पीछे एक मर्द लग गया। उसने रुक के पीछे मुड़ के देखा, मर्द आ रहा। उसने पूछा क्या बात है। कहता है बात क्या होनी है, मुझे आपसे मोहब्बत। उसने कहा मेरे से मोहब्बत हो गई है। मेरे पीछे मुझसे खूबसूरत मेरी बहन चली आ रही थी। उसने मुड़ के पीछे देखा, औरत ने जोर से थप्पड़ दे मारा। उसने कहा जालिम झूठ बोलता है, तुझे मुझसे मोहब्बत होती तो पीछे मुड़ के न देना, और तुझे आमिना के लाल से मोहब्बत होती, नबी से सच्चा प्यार होता, अकीदत होती, इरादत होती, शेफदगी होती, फरेबदगी होती, तू मर जाना गवारा कर लेता। नबी का दरवाजा छोड़ के किसी और के दरवाजे पे जाना गवारा। और गया किनके दरवाजे पे, कभी ये भी सोचा किसके दरवाजे पे? मैंने कहा ये जिसके दरवाजे पे गया ना, जहां वो था वहां जुए ही जुए थे। वहां ना नहीं, वहां जुए ही जुए। और जहां हम जिसके पीछे गए वहां खुशबुएं ही खुशबुएं थी। जरा मुवाजना करके तो देख, अहले हदीस को गाली देने वाले, अहले हदीस पे इल्जाम लगाने वाले, जरा मुवाजना करके तो देख। अल्लाह की कसम, तू जिसके पीछे गया वो लेने वाला, मैं जिसके पीछे गया वो देने वाला। तू जिसके पीछे गया वो खाने वाला, मैं जिसके पीछे गया वो खिलाने वाला। तू जिसके पीछे गया वो पीने वाला, मैं जिसके पीछे गया वो पिलाने वाला। यकीन नहीं आता? जाओ सही बुखारी, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला भूख से निडाल मस्जिद नबवी में पड़ा हुआ। एक शख्स दूध का प्याला लिए हुए रहमते कायनात के दरवाजे पे हाजिर हुआ। नबी के दरवाजे पे दस्तक दी। कायनात के इमाम ने दरवाजा खोला, देखा सामने दूध का प्याला लिए हुए एक शख्स खड़ा। क्या बात है? आका, मुझे इल्म हुआ है आपके घर वालों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं घर गया, देखा दूध का प्याला पड़ा हुआ था, वो आपके घर वालों के लिए लेके आ गया। कायनात के इमाम जी कबूल फरमा ले। कायनात के इमाम ने प्याला पकड़ा। पूछो शेख से, कायनात के इमाम ने दूध का प्याला पकड़ा। दूध का प्याला पकड़ के घर वालों का रुख नहीं किया, मस्जिद के दरवेशों का रुख कर लिया, अपने मुरीदों का रुख कर लिया। नबी ने प्याला पकड़ा, मस्जिद नबवी में आए। अबू हुरैरा को जगाया। अबू हुरैरा उठो, साथियों को जगाओ, इनके लिए दूध आया। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं दिल में ख्याल किया आका, भूख तो मुझे सबसे ज्यादा लगी हुई थी। एक दूध का प्याला है, ये सारे तालिब इल्मों को उठा दूंगा तो किसी के हिस्से कुछ भी नहीं आएगा। आए अबू हुरैरा को क्या मालूम, नबी पाक ने प्याला पकड़ा, अल्लाह का नाम लेके अबू हुरैरा को थमाया, फरमाया इन सबको अल्लाह का नाम लेके पिलाना शुरू करो। अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह की कसम, एक ने जी भर के पिया, प्याला वापस लिया तो उसी तरह भरा हुआ था जिस तरह मोहम्मद ने भरा पकड़ाया।
एक भी पी गया, दूसरा भी पी गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 20 के 20 पी गए, 30 पी गए, 40 पी गए, 50 पी गए, 60 पी गए, 70 से आपा दूध पीते गए, दूध पी पी के बच गए, पेट भर गए, और दूध खत्म होने को फिर भी अबू हुरैरा ने प्याला पकड़ा, आका सबने पी लिया है, आप पी लो। आका फरमाते हैं अबू हुरैरा आप पी लो। आका आप पी ले। अबू हुरैरा तू पी ले। आका आप पी ले। आपने फरमाया अबू हुरैरा तू पी ले। नबी ने जवाब दिया, फरमाया अबू हुरैरा पी लो, मोहम्मद पीने नहीं तुम्हें पिलाने आया। ला तो सही ऐसा रहबर, ला तो सही ऐसा रहनुमा, ऐसा पेशवा, ऐसा मुक्तदा हमें ला के ला दिखा। इसके मुकाम को समझो। अगर इसका मुकाम और मर्तबा समझ आ गया तो अल्लाह की कसम इसका दरवाजा छोड़कर किसी और के दरवाजे पे जाने की कोशिश करोगे। हमें क्यों कहते हो, क्यों लड़ते हो हमारे साथ, क्यों हमारे साथ झगड़ा करते हो, वजह क्या है? भी बड़े शख्स ये बुआ नहीं छड़ असा छड़ना भी नहीं। आखो इंशाअल्लाह, सारे कहो इंशाअल्लाह। कहाँ याद आ गए मेरे मुर्शिदो मखदूम हजरत अल्लामा एहसान इलाही सईद शहीद। कहने लगे वहाबियो खुश हो जाओ, इनको कहो जो कहना है कह लो, गालियां देनी है दे लो, बुरा कहना है कह लो। हम ये जुर्म करते रहेंगे कि हमारे पास दो ही चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? दो। कौन कौन सी? एक सर और एक दिल। हमें जो जी चाहे कह लो, सर हमने अर्श वाले को दे दिया है, दिल मदीने वाले को दे दिया है। अब ये सर अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने झुक सकता, इस दिल में मोहम्मद के अलावा कोई बस सकता? यही जुर्म है। जो जी चाहे कह लो, जिस तरह जी चाहे कर लो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अल्लाह और रसूल का दरवाजा छोड़ सकते नहीं, छोड़ सकते। लोगों को भी यही दावत देते हैं, लोगों को भी यही पैगाम देते हैं, लोगों आओ इस सच्चे और सच्चे पैगंबर की तरफ आ जाओ। अल्लाह की कसम, अगर इससे जुड़ गए, इससे वाबस्ता हो गए, इससे तुमने लो लगा ली, इससे तुमने ताल्लुक कायम कर लिया, नाता और रिश्ता उस्तवार कर लिया, मेरा ईमान है अल्लाह दुनिया में इसके बदले इज्जत देगा और इंशाअल्लाह आखिरत में जन्नत भी देगा। लेने के लिए तैयार हो, फिर सच्ची और सच्ची दावत को लेकर उठो, लोगों के दरवाजों पे जाके दस्तक दो, लोगों के दरवाजों की कुंडियां खटखटाओ, उनको सच्ची और सच्ची दावत पहुंचाओ। इंशाअल्लाह मेरा ईमान है सच्ची और सच्ची दावत लोगों तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। उनको हिदायत देके तुम्हारा साथी बना देना अर्श वाले खुदा का काम है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, किताब और सुन्नत की समझ अता फरमाए, नबी के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल